हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ। चलिए, जो हम लोगों ने लास्ट जो काइनेटिक्स चैप्टर था डायनामिक्स का, उसमें जो सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म कर लिए थे। फिर जो लास्ट के पॉइंट्स थे उसमें जो क्वेश्चंस बचे थे, मैंने बोले थे न्यूमेरिकल्स कराने को, सो वो देख लेते हैं। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है मैं वही करा रहा हूँ। ठीक, चलिए देखते हैं। जो पहला न्यूमेरिकल है इसमें आपका एग्जाम्पल नंबर 1 ही है, जो कि इम्पोर्टेंट मुझे लगा, इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया। ठीक है, देखिए, शो दैट द लाइन ऑफ डिसेंट टू द सेंटर ऑफ फोर्स कॉमा द फोर्स वरिंग इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। देखिए, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से वेरी कर रहा है फ्रॉम द सेंटर। देखिए, अगर एक सेंटर में बना लेता हूँ, एक सेंटर हमारा ओ हो गया और इससे डिस्टेंस है एक, मान लेते ए डिस्टेंस है। टोटल जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, टोटल अगर हम ले लें, ये टोटल ए है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए, एक कोई पॉइंट तो हमें वेरिएबल पॉइंट पी लेना ही होता है, आपको पता ही है, और उसकी डिस्टेंस क्या होती है उस मेन सेंटर से, एक्स। ठीक है, वेरिएबल डिस्टेंस लेनी पड़ती है। और कह रहा है कि ये वेरी कर रहा है, इसका जो एक्सेलरेशन है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो वेरी कर रहा है और टूवर्ड्स द सेंटर होता है। तो क्या कह रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है ना, वही वाला है, म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर करके होता है ये। ठीक, तो ये तो बात तो क्लियर है। और क्या कह रहा है, देन थ्रू द फर्स्ट, एक मिनट, इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, थ्रू द फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल डिस्टेंस, अगर ये ए से आधी डिस्टेंस तक पहुंचता है, लेट से यहाँ तक आया, तो ये a/2 तक आया, और मान लेते ये पॉइंट जो है हमारा, जहाँ पे a/2 तक आया, वो आधी डिस्टेंस हमारी b पॉइंट है, जिसे a/2 आपने सेट कर लिया। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, थ्रू द फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल डिस्टेंस इज टू का मतलब यहाँ रेश टू होता है, रेशियो। ठीक है, इज टू मतलब होता है रेशियो, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, जब इस टू लिखेगा हो तो यानी रेशियो की बात कर रहा है। ठीक है, इज टू दैट थ्रू द लास्ट हाफ एज इतना, मतलब दोनों पार्ट की बात कर रहा है, पहला हाफ और दूसरे हाफ का जो रेशियो है। किसका रेशियो भाई, स्टार्टिंग में लिखा है टाइम का रेशियो पूछ रहा है, मतलब ए से बी तक आने में जो टाइम लग रहा है, और उसके बाद बी से ओ तक आने में जो टाइम लग रहा है, उसका रेशियो हमें निकालना है, और वो π+2 और π-2 के रेशियो के बराबर है, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, तो पहली बात तो हम लोग ये सीख चुके हैं, जब भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ की बात आती है तो हम लोग सिंपल सी बात स्टार्ट ये करते हैं सॉल्यूशन, कि जो हमारा एक्स डबल डॉट होता है, जो हमारा एक्स जो ओरिजिनल जो मोशन हो रहा होता है, वो राइट हैंड साइड पे अगर है, वो राइट में है, तो ये अपोजिट अट्रैक्शन जा रहा है -μ/x²। ये तो अपने को पहले से पढ़ता है, अगर आपको नहीं पता है तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ वाली जो बताई हुई है हमने, एज द इन्वर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस करके ऐसे था, वो वीडियो देख लें। इससे पहले की शायद इससे पहले दूसरी तीसरी वीडियो है शायद वो, तो उसे जाके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगी ये इसके इक्वल होता है। अब एक्स डबल डॉट एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के टर्म में इस तरीके से लिखा जाता है, v/dv/dx। ठीक है, इज इक्वल टू -μ/x²। ठीक, अब ये तो ठीक है। अब क्या करना है, dx को एक तरफ और v वाले पार्ट को एक तरफ करने देते हैं, और बाकी क्या करते हैं, जैसे हम लोग इंटीग्रेट करते थे, इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा लें आप डिफरेंशियल इक्वेशन का, v एक तरफ हो गया, और x वाला पार्ट यानी -μ/x² और dx ये एक तरफ हो गया। अब जैसे ही आप इसे इजीली इंटीग्रेट करोगे, व्हेन यू इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेटिंग लिख लेंगे, इंटीग्रेट लिख लिया, देन होगा क्या, इंटीग्रेटिंग हो गया। अब इंटीग्रेट जैसे आप करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में v²/2 आ जाएगा, राइट हैंड साइड में μ/x, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, एक माइनस पहले से ही है, तो वो क्या बना देगा, उसको प्लस बना देगा, तो यानी वो μ/x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसे फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, क्यों भाई, तो हम देखिए इसकी इनिशियल कंडीशन की अगर बात करें, तो एट ए पे आप खड़े हो जाइए जा करके, ए पर, क्योंकि हमें पता है हमने ए पर जो डिस्टेंस ली है वो x = a है। एट ए पर क्या है, x = a है, और ए पर जब आप खड़े थे तो वेलोसिटी 0 थी, है कि नहीं। तो ऐसे में c आप जैसे पुट करोगे ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे, सो c की वैल्यू आने क्या वाली है, c की वैल्यू डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ,
या रख देता हूँ, चलिए देख लीजिए। 0² यानी 0, म्यू बाई ए हो गया प्लस सी हो गया, दैट मीन्स सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस म्यू बाई ए। अब इसे उठा करके वहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। सो हमने जैसे ही सी की वैल्यू को पुट किया, देन क्या मिलेगा हमें, देखिए v² इज इक्वल टू v² बाई 2 इज इक्वल टू म्यू बाई एक्स, और सी की वैल्यू आई थी कितनी, म्यू बाई ए। तो देखिए सिंपल सी बात है, v निकाल लीजिए भाई। तो v² कितना हो गया, 2, वो सब उधर भेज दीजिए, 2 और म्यू कॉमन ले लीजिए, 1/x माइनस 1/a। ये आपका वेलोसिटी निकल के आ गया। ठीक है, अब अगर आप v निकालना चाहते हो तो भाई स्क्वायर रूट लगा दीजिए, v इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 म्यू, और अंडर रूट ये भी हो जाएगा a माइनस एक्स अपॉन ए एक्स, चलेगा। ठीक, अब देखिए टेकिंग नेगेटिव साइन, क्यों, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो उसके अपोजिट है साइन। अगर आप मोशन राइट हैंड साइड ले रहे हो, एक्स डबल डॉट को राइट हैंड साइड ले रहे हो, तो जो हमारा अट्रैक्शन लग रहा है वो लेफ्ट में लग रहा है, दैट्स वाई वी हैड टेकन हेयर नेगेटिव साइन। ओके, सो जैसे नेगेटिव साइन अगर हम लेंगे तो v की प्लेस पर आप dx बाई dt कर दो सिंपली, और यहाँ पे नेगेटिव साइन लेकर के अंडर रूट 2 म्यू, और ये अंडर रूट a माइनस एक्स। ठीक है भाई, अब जरा एक चीज़ देखिए, तो यहाँ पे a माइनस एक्स तो ठीक है, और नीचे जो होगा वो ए एक्स होगा। आप चाहें तो नीचे से ए को बाहर निकाल सकते हो, ए तो कांस्टेंट है ना। अब इसमें भी आप वेरिएबल सेपरेशन लगा दो, वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा दो, VSM। ठीक है, सो dt एक तरफ कर दो और x वाले टर्म से एक तरफ कर दो, देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे इंटीग्रेट करते हैं। अब देखिए इंटीग्रेट आप करेंगे तो होगा क्या, इंटीग्रेटिंग, मैं लिमिट्स ले लेता हूँ, बिटवीन सुटेबल लिमिट्स, इंटीग्रेट करते हैं सुटेबल लिमिट लेकर के। ठीक है, अब ये सुटेबल लिमिट्स क्या है, ज़रा ध्यान से देखिए, दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिए, जो हमारा ये है, हाँ, जब हम ए पे खड़े थे तो एक्स की वैल्यू ए थी, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस वन। यहाँ पे जब खड़े थे, मोशन हम यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं, बी तक जा रहे हैं, मान लेते हैं कि ए से बी तक का जो टाइमिंग हमको लग रहा है वो कितना है। अगर हम पूरे टाइम की बात कर लें, अगर ओ से ए तक की, मतलब पूरा अगर हम चले जाएं, तो x इज इक्वल टू ए हो जाएगा, और टाइमिंग जो टोटल लगेगा हमारा, मान लेते हैं टोटल जो टाइमिंग होगा वो t मान लेते हैं। ठीक है, जो टोटल टाइमिंग है, चलिए तो फिर से बात करते हैं। और हमारी डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ पर x इज इक्वल टू ए होगा, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू तो पता चल गई 0, a से 0। ठीक है, a से 0 पता चल गई, लोअर लिमिट a और अपर लिमिट 0, क्योंकि a से o की तरफ आ रहा है। और टाइमिंग क्या होगा, टाइमिंग यहाँ पे तो 0 होगा, यहाँ पे टाइमिंग 0 होगा, बट यहाँ पे टाइमिंग मान लेते हैं इस पूरे टोटल टाइम जो है ये वो t है। ठीक है, तो लिमिट मिल गई हमें, तो चलिए पुट कर लेते हैं। ठीक है, पुट करते हैं। सो अब जैसे पुट करेंगे तो होगा क्या, देखिए सुटेबल लिमिट्स ले रहा हूँ मैं, क्या क्या है लिमिट्स भाई। सो x के लिए हमारी लिमिट हो गई a से 0, अंडर रूट एक्स अपॉन ए माइनस एक्स डी एक्स, और t के लिए हमारी जो लिमिट हो गई वो क्या हो गई, टाइम पहले तो 0 था और पूरा वहाँ तक जाने में t टाइम लग गया। ठीक है, अब देखिए ये जो पूरी जो व्यवस्था है इसको हमने सॉल्व करना आपको सिखाया है। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है, एक चीज़ रह गया, यहाँ पे माइनस भी था ना, माइनस भी तो था, हाँ माइनस था ना, यहाँ पे देखिए ना। ठीक, अच्छा, सो अगर यहाँ पे माइनस था, माइनस की वजह से एक जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसकी प्रॉपर्टी लग जाती है कि माइनस जब भी हटता है तो जो हमारी लिमिट्स होती है वो इंटरचेंज हो जाती हैं। ठीक है, लिमिट्स इंटरचेंज हो गई। ठीक है, उसके बाद आते हैं 0 से ये तो कांस्टेंट है, आप बाहर कर सकते हो, 2 म्यू अपॉन ए और डी टी। ओके, अब देखिए इसमें मैंने बताया था, वैसे ये बिल्कुल उसी का ही प्रूफ है, इनवर्स स्क्वायर लॉ का। यहाँ पे अगर आप लेट कर लें, रूट से आपको निकालना है ना इसे, जब रूट से निकालना है ऊपर से भी और नीचे से भी निकालना है, तो x इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर टी और ए साइन स्क्वायर टी में से कुछ भी मान सकते हैं। सो ए साइन स्क्वायर थीटा अगर मानते हैं आप,
तो जैसे इसमें dx निकालेंगे तो होगा क्या, 2a साइन थीटा और साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, और जो लिमिट्स होंगी उन्हें चेंज करना पड़ेगा भाई, है कि नहीं। जब ये चीज़ होगा तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगे। कैसे, एट जब x की वैल्यू ज़ीरो है, जब एट x की वैल्यू हमारी ज़ीरो है तो हमारा यहाँ से थीटा क्या निकल के आएगा भाई, ज़ीरो रखेंगे तो साइन भी थीटा ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे में थीटा क्या आता है, ज़ीरो आता है। और एंड एट, ये वही आपका क्लास 12th में जो हम लोग सीखा करते थे डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, सेकंड बुक हुआ करती थी। जब x की वैल्यू आप a रखोगे तो a टू a कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और कब होता है ये, 90 पे होता है। तो ऐसे में थीटा कितना आ जाएगा भाई, जब हम लोग कुछ लेट करते थे, सब्स्टिट्यूट करते थे, तो हमारी लिमिट्स भी चेंज हो जाया करती थी, ठीक है। सो ये चीज़ें आप जैसे रखो, राइट हैंड साइड में तो कुछ भी लेट करने की जरूरत है नहीं, तो सिंपल टी ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए करते हैं, ठीक है, वैल्यू साइड रख दी। अब देखिए इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे आप। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये पूरा का पूरा भाई सॉल्व तो हो जाएगा ना सिंपली। तो सॉल्व करने के बाद सिंपल ये आने वाला है 0 to π/2। एक a आपका कांस्टेंट बाहर दिख रहा है और 2 भी बाहर दिख रहा है ना। तो 2 और a दोनों ही कांस्टेंट बाहर आ गया और साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा आपको, ठीक है। और डी थीटा मिल जाएगा। पूरा सॉल्व करने के बाद आपको ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे जो सो है वो तो है ही, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद ये वैल्यू देगा आपको πa/2 और √2μ/a/t, एंड आफ्टर सॉल्यूशन यू विल गेट t, जो टोटल टाइम है a से o तक आने के लिए, वो जो t मिलेगा आपको π/2 यहाँ से मिलेगा, और एक a यहाँ पे ऊपर पावर में 1 है और a पावर 1/2, तो a पावर 1 और a पावर 1/2 हो जाएगा a पावर 3/2, ठीक है। सो a पावर 3/2 और अपॉन में √2μ, ओके। सो ये कितना, ये कैसा टाइम हो गया, टोटल टाइम हो गया, ठीक है। लेकिन हमें फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की बात करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट हाफ की। फर्स्ट हाफ मतलब जब ए से बी तक आता है। फर्स्ट हाफ मतलब क्या, जब वो ए से लेकर के बी तक आता है, ठीक है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है। जहाँ पे हम लोगों ने सुटेबल लिमिट्स की थी, लिमिट्स हमने ए पर थी तो हमारी ए थी, और जब यहाँ पे ओ पे आए तो ज़ीरो हो गई थी, मतलब डिस्टेंस की। अब यहाँ पे ए से ही हम फर्स्ट हाफ तक की बात करेंगे, ए से बी तक, यानी ए से a/2 तक की। चलिए बात कर लेते हैं। लिमिट बस चेंज होगी, बाकी वो लास्ट में जो इक्वेशन था वही रहेगा, ठीक है। अब देखिए हम फर्स्ट हाफ की बात करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट हाफ की बात करते हैं। नाउ फॉर द फर्स्ट हाफ दैट इज a to b। a to b में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट नहीं आएगा। देखिए कहाँ से, जो हमने इक्वेशन एक अभी बनाई है मैं आपको दिखाता हूँ, वहीं से ही हमें आगे बढ़ना है। ये जो इक्वेशन आई थी, अगर मैं इसका नेम 1 दे दूँ, दिस इज इफ दिस वाज इक्वेशन नंबर 1, तो इससे ही हम अब हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, x की वैल्यू a to a/2 और टाइम हमारा 0 से लेकर के कुछ और मान लेंगे वो उसको स्मॉल t माना है, इसको t डैश मान लेंगे, ठीक है। सो ऐसे में सुटेबल लिमिट्स क्या हो जाएंगी, सुटेबल लिमिट्स आर, देखिए दोनों x और y की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी भाई। देखिए x की वैल्यू हमारी हो जाएगी a to a/2, और टाइम तो आप जान ही रहे हो, t स्टार्ट तो 0 से होगा, और t to t डैश मान लेता हूँ मैं। एक t था, टोटल टाइम t था, तो और आधा टाइम हमारा t डैश होगा। अब उसी में पुट करेंगे, जैसे उसमें पुट किया था वैसे इसमें पुट करेंगे कि भाई माइनस तो था ही, और a से लेकर के a हाफ, और अंडर रूट एक्स बाई ए माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, राइट में क्या था, √2μ/a, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t डैश ना, t डैश, ओके। और यहाँ पे कुछ नहीं था dt। अब इसमें भी बात वही है, देखिए लेट आपको वही करना है, सारा मटेरियल जो है कि लेट x इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा करके जो उसमें अब किया था सेम वही है, बस एट लास्ट ये सब चीज़ें करने के बाद जो dx निकाला था आपने, dx इज इक्वल टू कितना आया था, 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और आपकी वैल्यूज़ क्या चेंज होकर के आई थी, थीटा 0 हो गया था और थीटा पाई हो गया, π/2 हो गया था। वो सब चीज़ करने के बाद एट लास्ट हमको जब लिमिट रखनी होती है तो बात बनती है। तो ये पूरा बिल्कुल वैसे ही करना है, बस लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, ठीक है। सो एट लास्ट आप जब सॉल्व कर लोगे तो क्या मिलेगा, मैं ऑन सॉल्विंग करके लिखता हूँ। सो ऑन सॉल्विंग जो हमारा t डैश निकल के आएगा वो क्या होगा भाई, देखिए
जो टी डैश निकल के आएगा दैट विल बी टी डैश। देखिए जो भी वैल्यू आई थी उसी के जैसा कुछ आएगा ये, पाई प्लस 1 बाई, सॉरी एक सेकेंड, पाई प्लस 2 बाई 8 आए, सॉरी 4 आएगा, ठीक है, इनटू ए तो उतना ही रहेगा और अंडर रूट 2 म्यू तो वही रहेगा, ठीक भाई। अच्छा अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम के उससे बताता हूँ समझा करके, एक बार और बनाना पड़ेगा। देखिए ये ओ था, यहाँ पे ए था, मिडिल में कहीं बी था, ठीक है। ये फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ के लिए हमने जो टाइमिंग निकाला वो टी डैश निकाला, ठीक है, और टोटल के लिए हमने टाइमिंग कितना निकाला, टी निकाला। सेकेंड हाफ के लिए जो टाइमिंग होगा वो कितना होगा, टी में से हमें टी डैश को माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारा सेकेंड हाफ निकलेगा। सो ठीक है, हम टी माइनस टी डैश निकालने जा रहे हैं। सो टी माइनस टी डैश, टी कितना आया था भाई, टी आया था पाई बाई 2 ए पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 म्यू, ओके, माइनस पाई प्लस 2 होल बाई 4 और ए पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 म्यू। मैं इसको थोड़ा सा बॉक्स में बना देता हूँ, दिस वन विल बी टेकन इन बॉक्स, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद ज़रा इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो चीज़ें कॉमन है उन्हें कॉमन लेकर के किनारे कर देते हैं, जस्ट लाइक देखिए कॉमन में क्या आ सकता है भाई, ए पावर और अपॉन में जो रूट 2 म्यू लिखा हुआ है वो सब कॉमन आ सकता है। सो ए पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 म्यू, ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, एलसीएम ले लीजिए भाई। सो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे एक और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 सा 4 हो गया, मतलब आप अपने हिसाब से कीजिएगा। तो 2 पाई बाई 4 में से पाई बाई 4 गया तो एक पाई बाई 4 बचेगा यहाँ पे, पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2, ठीक है। सो मैं इसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हटा देता हूँ। सो पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2, आप लोग जैसे भी करते होगे, मैं बस थोड़ा सा ट्रिक जिससे जल्दी हो जाए, सोचना ना पड़े, अपॉन अंडर रूट 2 म्यू, या ओवरऑल अगर इसमें एलसीएम भी लोगे तो एलसीएम तो 4 ही आएगा, और ये 2 पाई प्लस पाई माइनस पाई पाई और 2 2 ज़ा 4 प्लस 2, ठीक। ये जो सेकेंड हाफ आया, मतलब इसको आप कह सकते हो सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन द सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी, ठीक है, ये सेकेंड हाफ है, ठीक। अब हमें करना क्या है, दोनों का रेशियो लेना है, तो ले लीजिए। सो क्या होगा, टोटल जो हमारा फर्स्ट हाफ कितना था, फर्स्ट हाफ था हमारा टी डैश और सेकेंड हाफ था हमारा टी माइनस टी डैश, ओके। अब आप जैसे डिवाइड करोगे, जो फर्स्ट हाफ था टी डैश जो निकाला था हम लोगों ने, वो हमारा क्या था, पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 और ए पावर 3 बाई 2 अपॉन अंडर रूट 2 म्यू, या अपॉन का साइन बना देता हूँ। और जो सेकेंड हाफ आया वो आया पाई, कितना है भाई देख लेते हैं एक बारी, पाई प्लस 2, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये यहाँ पे भी तो प्लस ही होगा भाई, यहाँ पर सॉरी माइनस होगा, प्लस कर दिया है मैंने ना जल्दी जल्दी में, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो ये माइनस होगा, माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना दोनों में, इसलिए माइनस हो जाएगा। सो अब ये आएगा कितना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ भी कितना, पाई माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो अब ये तो ठीक है, यहाँ पे अब इसे पुट करते हैं। सो सेकेंड हाफ जो आया टी माइनस टी डैश वो माइनस में आ गया, ठीक है, तो पुट करते हैं। देखिए सो हो गया ये पाई माइनस 2 बाई 4 और ए पावर 3 बाई 2 इसमें भी था, अंडर रूट 2 म्यू इसमें भी था। अब जरा डिवाइड करते हैं जो जो चीज़ें डिवाइड हो सकती है। पहली बात तो अगर यहाँ पे हम एलसीएम लेके लिखते, अगर एलसीएम लेके लिखते तो इसे भी लिख ही देते हैं एक बारी, तो ये क्या हो रहता, पाई प्लस 2 बाई 4 हो जाता है ना, तो इसे एलसीएम लेकर भी लिख देते हैं एक बारी, ईजी हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा अपना पाई प्लस 2 बाई 4, ठीक है।
अब देखिए बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले तो ये 4 जा रहा है, 4 से a⁴/2 जा रहा है, a⁴/3/2 जा रहा है, √2μ सब कुछ कैंसिल हो गया। सो बच क्या रहा है फिर? सो बच ये रहा है π+2 π-2। आई थिंक दिस वॉज रिक्वायर्ड टू प्रूव, है ना। π+2, हाँ यही प्रूव करना था, π+2 अपॉन π-2। ठीक है भाई, यही प्रूव करना था। सो दिस इज आवर प्रूफ, है ना, ये प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव हो गया आपका। इम्पोर्टेंट था इसलिए बताया, याद रखिएगा। एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि फर्स्ट हाफ और माइनस जो सेकेंड हाफ है उसमें किस तरीके से हमारा आंसर आता है। सो π+2 और रेशियो π-2। सो इसे एज योर एमसीक्यू भी लर्न करिएगा, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ का अगर ये फॉलो करता है, उसे पालन करता है, तो फर्स्ट हाफ का जो टाइमिंग होता है और सेकेंड हाफ का जो टाइमिंग होता है उसका रेशियो जो होता है वो π+2 और π-2 के रेशियो में होता है। याद रखिएगा इसको एमसीक्यू की तरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। देखिए अर्थ वाला बताया था। ठीक है, अर्थ वाला जो हमारा सॉल्यूशन था वो कुछ इस तरीके से था। देखिए मैं बनाता हूँ, ये अर्थ थी आपकी, ठीक, और एक ऊपर से पॉइंट था, अर्थ के बाहर एक पॉइंट मान लेते ए था, और ये अर्थ पे हमारा ओ था। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है कि जो पार्टिकल है वो प्रोजेक्टेड है वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ फेंका गया है। ठीक है, अच्छी बात है। सरफेस विद अ वेलोसिटी जस्ट सफिशिएंट टू कैरी इट टू इन्फिनिटी, मतलब उसे इतनी ही वेलोसिटी दी गई है जो उसे इन्फिनिटी तक फेंक सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अच्छा फिर क्या कह रहा है, ओके ठीक, प्रूव दैट द टाइम इट टेक्स इन रीचिंग अ हाइट एच। कह रहे कि एक हाइट इसको दी गई है स्मॉल एच, वहाँ तक पहुँचने के लिए अर्थ के सरफेस से उसकी हाइट उसे एच, मतलब यहाँ समझ लीजिए कि ये बी पॉइंट है, सरफेस पर जो पॉइंट है ये बी पॉइंट है, ये बी से एच तक, एच डिस्टेंस जो एच ऊंचाई उसे कवर करनी है और ए पे पहुंच जाना है। ठीक है, बी पर पहुंचेगा यानी अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाएगा। अच्छी बात है। और लास्ट में क्या बोला है, टाइम हमको इतनी हाइट तक पहुंचने के लिए जो हमें टाइम प्रूव करना है वो इतना प्रूव करना है। ठीक है, वो भी सही है। उसके बाद वेयर ए इज़ द अर्थ रेडियस। ठीक है, ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक की, ओ से बी तक की जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो हमारी रेडियस है। ठीक है भाई, ये इतना हमारी रेडियस है। ठीक, अब देखिए अर्थ के सरफेस से जब उसे ऊपर फेंका गया, ठीक है, तो ये जब ए पे जाएगा तो वहाँ पर जाकर के इसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगी ए पर, है ना। सो अगर याद करें आप, जो फॉर्मूला होता था, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, v² = u²-2gh। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, v पर v तो ज़ीरो हो जाएगा, क्यों, a पर जाकर के वो ज़ीरो हो जाता है। तो जो पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है वो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी, u=√2gh। ठीक है, यानी सरफेस पे जो हमारी वेलोसिटी है जिससे हम उसे फेंक रहे हैं, दैट विल बी √2gh। ठीक है, अच्छी बात है। अब जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है इसके केस में, x∬ वही इन्वर्स स्क्वायर लॉ का जो ये पालन करता है, -μ/x², क्योंकि जान फेंकना है ऊपर और जो हमारा अर्थ का अट्रैक्शन है वो नीचे की तरफ है ना। अब इसे पूरा इंटीग्रेट करेंगे आप, तो कुल मिलाकर के ये v²/2, वो लाइन मैं नहीं लिख रहा हूँ, वही हमने प्रूफ में किया है, बार बार लिखा हुआ है, μ/x + c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हटाने के लिए हम क्या बात करेंगे, हम किसी पॉइंट की बात करेंगे जिसके बारे में हमको पूरा सब कुछ पता हो। ठीक है, तो अर्थ का जो सरफेस है एट बी की मैं बात करूं, तो एट बी पर हमारा जो वैल्यूज़ हैं, एक्स जो है वो हमारा रेडियस के इक्वल है, और जो हमारी वेलोसिटी है v की मैं बात करूँ तो वो एक तरीके से u के इक्वल हो जाएगा, दैट इज 2gh हो जाएगा। h यहाँ पर कितना है, h यहाँ पर भाई कितनी हाइट गया, h यहाँ पे a के इक्वल हो जाएगा, 2ga। ठीक है भाई, चलेगा। अच्छा, और एक चीज़ और,
अगर आप सरफेस पे जाते हो तो सरफेस पे जो हमारा एक्स डबल डॉट होता है, मैंने बताया वो तो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, वीडियो में बताया हुआ है मैंने, ठीक है। जिस वीडियो का टाइटल ऐसा है इन्वर्स स्क्वायर लॉ करके है, उसमें बताया हुआ है सारी चीज़ें कि कैसे यहाँ पर जी हो जाता है, कैसे वहाँ पर वो हो जाता है। तो जब ये इसके इक्वल है तो भाई ये बताइए, जो ये हमारा फॉर्मूला है एक्स डबल डॉट की जगह जब आप जी रख दोगे तो माइनस हट जाता है, आपको पता है क्योंकि सरफेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे ए हो जाएगा, क्योंकि अभी उसने हाइट सिर्फ ओ से बी तक की हाइट सिर्फ ए ली है। सो ओवरऑल जो म्यू की वैल्यू आएगी वो जी ए स्क्वायर आएगी, ठीक। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम लोग पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में और हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए रख देते हैं भाई। सो पुटिंग इन 1, जैसे आप पुट करोगे यू विल गेट सी। सी कैसे मिलेगा भाई? जैसे आप पुट करोगे तो भाई वी तो ज़ीरो ही है ना, वी ज़ीरो ही है, तो यहाँ पे तो ज़ीरो आ ही जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। और म्यू की जगह पे जी ए स्क्वायर और एक्स की जगह पे ए, तो एक तरीके से जो हमारा सी निकल के आने वाला है वो क्या निकल के आएगा? ओ एक चीज़ गलत बोल गया कि वी की वैल्यू ज़ीरो यहाँ पे थोड़े ही है, ये तो हम सरफेस तक जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे वी की वैल्यू ये रखेंगे ना, यहीं पे तो निकाल के रखा है अंडर रूट टू जी है ना। सो आप पुट करिए जरा लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे जैसे ही आप अंडर रूट टू जी रखेंगे तो स्क्वायर होकर रूट हट जाएगा, तो टू जी आ जाएगा, टू से टू कैंसिल यानी जी आ जाएगा। रख देता हूँ मैं, पहले रख देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। रख देता हूँ, देखिए जैसे आपने रखा सो हुआ क्या, देखिए ये हो गया अंडर रूट टू जी ए होल स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू है जी ए स्क्वायर अपान ए प्लस सी। अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा भाई, और स्क्वायर से जब रूट हट जाएगा भाई तो होगा क्या, तो यहाँ पे रूट हटेगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और जी ए आ जाएगा इधर, और यहाँ पे ए से कैंसिल होगा, यहाँ पे भी जी ए आ जाएगा प्लस सी, देन वी विल गेट सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब सी जैसे ही हमें ज़ीरो मिलेगा तो हम क्या कर देंगे, उसे पुट कर देंगे। अब पुट करेंगे तो क्या होगा, ऑन पुटिंग पुट करते ही हमारा आंसर क्या मिलेगा भाई, सी तो ज़ीरो ही होगा ना कुल मिला करके। सो हमारा जो वी स्क्वायर बन के आ रहा था वो हो जाएगा टू जी, म्यू की भी वैल्यू मैंने रख दी है, म्यू स्क्वायर अपॉन एक्स। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं भाई, ठीक, सॉल्व करते हैं। देखिए सो v की वैल्यू अगर मैं डी एक्स बाई डी टी रख दूँ और स्क्वायर को उधर रूट में भेज दूँ, सो एक ए तो बाहर आ जाएगा और अंडर रूट टू जी और अपॉन में अंडर रूट एक्स, एक्स को एक तरफ और टी को एक तरफ कर दीजिए, अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए रूट टू जी और डी टी। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे लेकिन सुटेबल लिमिट्स के साथ, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने बोला था कि अगर हम टाइम निकालना चाहें, ठीक है, कहाँ पे रीच करने का टाइम हमें निकालना है, हमें स्टार्ट करना है, दिखाता हूँ एक सेकेंड, हाँ हमें स्टार्ट करना है यहाँ सरफेस से और पहुँचना है यहाँ पे, तो सरफेस तक x की वैल्यू तो a है ना, और a कैपिटल A तक की इसकी जो o से डिस्टेंस है वो a प्लस एच है, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो a प्लस एच है ना भाई, ठीक, और यहाँ तक a है तो a से a प्लस एच जाएंगे, और टाइमिंग तो भाई स्टार्ट करोगे तो 0 से t तक टाइम आएगा, ठीक है। सो लिमिट हम सुटेबली कर देते हैं इसको इंटीग्रेट, देखिए इंटीग्रेटिंग with suitable limits। सुटेबल लिमिट्स कौन सी है, x की वैल्यू हमारी a से स्टार्ट होकर के कहाँ तक, a प्लस एच तक जा रही है, और जो हमारा टाइम है भाई वो 0 से लेकर के, मान लेते टी ही मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से टी तक, या टाइम तो टी ही होगा ना भाई, 0 से टी ले लीजिए या 0 से टी डैश ले लीजिए, बात तो वही पड़ेगी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। देखिए लिमिट्स तो लिख लिया, अभी इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका जो आंसर है x पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई 3/2 इंटीग्रेट करेंगे तो
ये इंटीग्रेशन वही 12th वाला है आपका, ज़्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है, वैल्यूज पुट करते चले जाइए और आंसर आता जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड पे तो इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ टी आएगा। ठीक है, अब इसे जैसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा बन रहा है टी a√2g, अभी पहले एक तरफ रहने दीजिए, बाकी वैल्यूज़ रखते हैं। तो जैसे अपर लिमिट रखेंगे 3/2 को आप बाहर निकाल लीजिए तो 2/3 हो जाएगा। अपर लिमिट रखेंगे सो होगा क्या, a+h² 3/2 - a⁻3/2। ठीक, एक बारी प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ में क्या लाना है। प्रूफ में लाना है 1/3 तो बाहर है ही, √2a/g। अच्छा ठीक है, मतलब यहाँ पर एक तरीके से यहाँ 1 बनाना है। ठीक है, तो यानी कॉमन लेना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे 1 बनाना है तो कॉमन क्या ले, a⁻3/2 कॉमन ले लें। ठीक है, चलिए कॉमन लेते हैं, चलिए देखते हैं। सो a√2g t इज इक्वल टू, अब ज़रा ध्यान से देखिए, मैं a⁻3/2 कॉमन ले रहा हूँ पूरे में से, तो होगा क्या, चेंजमेंट क्या आएगा इस ब्रैकेट में। यहाँ पे तो a है तो a की जगह तो 1 हो जाएगा, लेकिन h के पास तो a है नहीं, तो डिवाइड में a चला जाएगा 3/2, और यहाँ से पूरा a⁻3/2 बाहर। ठीक, अब जो हमें t ही निकालना है ना, तो t इज इक्वल टू कितना आएगा, जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर लेंगे, 2/3 a√2g। आपको पता है a⁻3/2 में एक a और एक a⁻1/2 होगा। ठीक है, बाकी ब्रैकेट में जो लिखा है वो तो सही है, 3/2 - 1। अब एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, ये भाई जो लिखा हुआ है एक a से एक a कैंसिल हो गया। ठीक है, और अगर आप देखें तो एक √2 से एक √2 ऊपर भी कैंसिल हो गया। सो एट लास्ट जो हमारा t निकल के आएगा पूरा एडजस्ट करने के बाद, सो क्या होना चाहिए, 1/3, बिल्कुल प्रूफ की तरह लिख रहा हूँ, √2a और बाई g, और जो ब्रैकेट में उसे वैसे ही रहने दीजिए, 1+h/a3/2। आई थिंक दिस वॉज द प्रूफ विच वॉज रिक्वायर्ड। सो हमारा हैंस प्रूफ हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सेम वैसे ही बात की है। इफ़ द अर्थ अट्रैक्शन वेरी इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब वही इन्वर्स स्क्वायर लॉ की बात की है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे। फ्रॉम इट्स सेंटर एंड जी बी इट्स मैग्नीट्यूड एट द सरफेस। कह रहे कि जो सरफेस है उसका, मतलब अगर ये हमारी अर्थ है, इसके सरफेस पे जो हमारा मैग्नीट्यूड है, जो एक्सेलरेशन है वो जी है, वो तो पता चल रहा है। ठीक है, और ये हमारा ओ हो गया, सेंटर हो गया, और सेंटर रेडियस चीज़ें सारी दे रखी हैं। रेडियस हमारी ए है। ठीक है, ठीक है, रेडियस ए है, और क्या बोल रहा है, फ्रॉम इट सेंटर एंड जी बी द मैग्नीट्यूड एट द सरफेस सो दैट द टाइम ऑफ फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट एच अबव द सरफेस। कह रहा है कि एक हाइट है यहाँ से यहाँ तक की एच हाइट है, ए से वो फॉल कर रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, फॉल कर रहा है। अच्छा, एच अबव द सरफेस टू द सरफेस, मतलब यहाँ से लेकर इसे कहाँ तक आना है, ए से लेकर के बी तक आना उसे। ठीक है, सो जो हमें टाइम प्रूव करना है टी ए टू बी, ए से बी तक का टाइम हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ठीक वही सारी बातें हैं, तो वो इतना आएगा, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पे भी आपको एक्स डबल डॉट जो होगा वो μ/x² की जगह जैसे कर देते माइनस μ/x², वैसे ही करना है। पूरा प्रूफ होकर के जो हमारा इसको वी डी वी लिखते थे भाई, v/dv/dx, पूरा उसी की तरह। ठीक है, फिर वेरिएबल सेपरेशन कर लेंगे। सो एट लास्ट जो कांस्टेंट बना करके आप जो इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या है। तो यहाँ तक तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया गया था भाई, है ना। अब एट सरफेस की बात करेंगे हम, एट बी सरफेस पे बात करें तो वहाँ पे जो एक्स की वैल्यू हमारी स्मॉल ए, म्यू की वैल्यू कितनी आती है भाई, सरफेस पे जो हमारा म्यू होता है वो g² यानी g/रेडियस² होता है। याद रखिएगा, ये भी आपके MCQ के लिए इम्पोर्टेंट छोटा सा पॉइंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, सो ऐसे में हम लोग पूरा ऐसे सॉल्व करके जब भी लाते हैं, ये आ गया आपका x = a आ गया,
ठीक है। तो सी की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाती है सॉल्व करने के बाद। तो आप पुट करोगे ना यहाँ पे, सो क्या आएगा, जैसे पुट करोगे तो आपका ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में सेम आया था ना। ठीक है। फ्री फॉल जब भी कर रहा था तब की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो v आएगा हमारा वो √2ag आएगा, इस वजह से c 0 हो जाता है। और एट लास्ट सब कुछ रखने के बाद जो हमारा इक्वेशन जो पिछले वाले क्वेश्चन में बना था सेम वैसा ही बन रहा है, v²/2 इज इक्वल टू GA² GA²/x, है ना, है कि नहीं भाई। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे तो फ्री फॉल तो ए से कर रहा है, तो ए पर वेलोसिटी 0 होगी ना। सो हम एट बी पे बात ही नहीं करेंगे, हम बात किस पे करेंगे, रुकिए बताते हैं। हम बात करेंगे एट ए पर जो हमारी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए रेडियस और एच और ऊंचाई पे जाएगा, वहाँ पे वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है। सो जो हमारा इंटीग्रेट करके ये आया था μ/x करके, सो इसमें जैसे ही हम पुट करेंगे भाई v भी रख देंगे, x भी रख देंगे, और म्यू तो हमारा होता ही है GA²। क्यों भाई, इतना सब कुछ करने के बाद जब हम सॉल्व करके लाएंगे तो हमारा c की वैल्यू कितनी आएगी, रख के देख लीजिए भाई, v की वैल्यू 0 ही है तो 0 हो गया, और बाकी वैल्यूज़ रखिए ज़रा, म्यू तो GA² है, और x की वैल्यू हमारी a+h है, और c हमारा c ही है, तो c इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, -GA²/a+h। अब इसे पुट कर देंगे। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सो पुट करने के बाद जो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो v² इज इक्वल टू /2 इज इक्वल टू GA²/x, और c कितना आया, अभी बड़ा ही अच्छा आया, GA² और a+h। ठीक है। अब करना क्या है, v निकालना है, तो भाई कुछ कॉमन जो चीज़ें आ रही हैं उन्हें कॉमन करके आप कर सकते हो, प्लस माइनस √GA², आप अंडर से बाहर अगर चाहें तो ले लें, क्योंकि ये पूरा ही कांस्टेंट है तो अंडर तो लग ही जाएगा, और जो अंडर लगेगा वो लगेगा 1/x माइनस 1/a+h, क्योंकि इनमें से कुछ भी कॉमन बाहर नहीं आ रहा है। और हमें साइन कौन सा लेना है, नेगेटिव, आप जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा। ठीक है। सो वो अंडरस्टूड रखिएगा, आपको वो समझ में आना चाहिए। और एक चीज़ और रह गया भाई, 2 भी तो रह गया यहाँ पे 2 भी रह गया है, अंडर यहाँ से लगा देते हैं। ठीक है। सो वो माइनस ए बाहर कर दीजिए, √2g, और इसका एलसीएम लेने का मन है तो एलसीएम ले लीजिए, a+h टाइम्स x। ठीक। और आपका ऊपर हो जाएगा a+h माइनस x, चलेगा। ठीक है। अब इसे फिर से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, x को एक तरफ और t वाले को एक तरफ, तो t वाले को एक तरफ लेफ्ट में कर ले रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा ठीक है। हाँ तो बच्चों, खाना बन गया है, आप आके खा सकते हैं। मैं ही बुलाता हूँ बार बार आप लोगों को, आप लोग नहीं बुलाते। चलिए कोई बात नहीं, दिल बड़ा रखना चाहिए। देखिए, सो a√2g मैंने dt के साथ कर दिया, बाकी जो रूट के अंदर से a+h था वो कॉमन आ रहा था, मैंने इधर उधर जब भेजा तो बचा क्या, ऊपर में x इंटू a+h था तो a+h मैंने बाहर कर दिया, और नीचे हो गया a+h माइनस x और dx। अब करना क्या है, आपको इंटीग्रेट करना है विथ सुटेबल लिमिट्स, सिंपल सी बात, वही चीज़ आपको बार बार दोहराना है, इंटीग्रेटिंग बाय टेकिंग, अरे मतलब वर्ड्स मैंने बदल दिए, एक वर्ड्स लिखते लिखते बोर नहीं होना है, नया नया कुछ लिखते रहना चाहिए। सो t की वैल्यू क्या होगी भाई, स्टार्ट तो t हमारा 0 से होगा और कहाँ तक जाएगा, मान लेते हैं t की वैल्यू 0 से t तक जा रही है, और जो हमारा x है वो स्टार्ट आपने किया था h ऊंचाई पर ना, तो a+h से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, a तक, तो दोनों ही मिल गए हमें। सो आप इंटीग्रेशन का साइन जैसे लगाओगे, सो लेफ्ट साइड में तो सिंपल t ही आ जाएगा भाई इंटीग्रेशन करने पे, -√a+h, इंटीग्रेशन कहाँ जगह तक जाना है, a+h से लेकर के, लोअर लिमिट तो h है, a+h है भाई, है ना। ठीक है। और ये अपना x/a+h माइनस x, ये इंटीग्रेशन बिल्कुल पिछले जैसा ही है, वहाँ पे हम लोगों ने x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर माना था, कोई बात नहीं है, यहाँ वहाँ पे सिर्फ a था रूट के अंदर, यहाँ पे a+h है, तो हम इस a+h को थोड़ा सा देखते हुए अगर चलें
तो अगर हम चाहें तो x इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू साइन स्क्वायर थीटा करके लेट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करना है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, और अब जब जो लेट करेंगे वही आपको आंसर में भी चाहिए होगा भाई। ठीक है, देखिए देखिए, उससे भी पहले इस माइनस को आप हटा लीजिए और लिमिट को इंटरचेंज कर दीजिए। सो माइनस हटाएंगे तो क्या होगा, देखिए लिखता हूँ। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं वैसे जैसे किया था। लेट x इज इक्वल टू ए प्लस एच ब्रैकेट में कर दीजिए, जैसे वहाँ पे a साइन स्क्वायर माना था, यहाँ पे a प्लस एच साइन स्क्वायर थीटा माने, तो dx कितना हो जाएगा भाई, dx सिंपल सी बात है 2 बाहर आएगा, 2a प्लस एच साइन थीटा और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन इनटू कॉस थीटा। ऐसे में आपकी लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, थीटा की वैल्यूज़ वैसे ही चेंज होंगी जैसे उसमें चेंज हुई थी। जब आप x की वैल्यू पहली वैल्यू a रखोगे, व्हेन x इज इक्वल टू a, x टेंडिंग टू जब a होगा तो रख के देखिए यहाँ पे जैसे आप a रखोगे तो एक तरीके से साइन स्क्वायर थीटा जो होगा, साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा जो होगा, साइन स्क्वायर थीटा a अपॉन ए प्लस एच के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से जो थीटा निकल के आएगा साइन इनवर्स अंडर रूट ए अपॉन ए प्लस एच बन जाएगा। और एंड एट x इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू a प्लस एच होगी तो आप देखिए a प्लस एच लेफ्ट में, a प्लस एच राइट में, यहाँ पुट करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1, और ये कब आती है जब थीटा की वैल्यू π/2 होती है। तो सब कुछ पुट कर लेंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे, तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और आंसर आपके हाथ में होगा। सो ठीक है, इसके आगे का आप ट्राई करोगे कि कैसे करना है, सॉल्व करना है आपको। ठीक, नहीं आएगा तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो ऐसे कि इंटीग्रेशन कैसे होगा, या नहीं हुआ है तो बताइएगा। ठीक है, अच्छा देखिए ये अभी 2-3 क्वेश्चन और मुझे ऐड करने हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, आपके एग्ज़ाम से भी पास आ रहे हैं। ठीक है ना, और प्रिपरेशन करते रहिए, साथ ही टेलीग्राम से जुड़ जाइए आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल मैथ पर। थैंक यू।